हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 2। कहानी। सामान्य परिचय। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी, गद्य और आख्यायिका। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, कल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था और मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। भामा के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक है। प्रथम कहानी संबंधी विवाद। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। कहानी एक जमींदार का दृष्टांत 1971। रचनाकार रेवरेंड जे न्यूटन। प्रस्तोता राजेंद्र बड़वालिया। कहानी प्रणिनी परिणय 1887। किशोरीलाल गोस्वामी। प्रस्तोता बच्चन सिंह। और इंदुमती 1900, इसके भी रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, इसके प्रस्तोता रामचंद्र शुक्ल। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव सप्रे। प्रस्तोता देवी प्रसाद वर्मा। और 11 वर्ष का समय 1903, रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तोता लक्ष्मीनारायण लाल। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, बंग महिला। और प्रस्तोता भावदेव पांडे। और दुलाई वाली 1907, इसके भी रचनाकार बंग महिला। प्रस्तोता राय कृष्णदास। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके प्रस्तोता राजेंद्र यादव। राम परीक्षा उनकी अन्य पुस्तिका है। इन्होंने गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में से संरक्षित है। इंडिया ऑफ लाइब्रेरी लंदन के सूचीपत्र में इसके लेखक का नाम रेवरेंड जे न्यूटन दर्ज है, जो एक अमेरिकी पादरी थे। 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने इस कहानी को पुनर्मुद्रित किया था। वर्तमान साहित्यिक पत्रिका ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक जनवरी-फरवरी 2000 में इसे पुनः प्रकाशित किया। इस कहानी में वर्णित विषयों में किसानों की अबोधता, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों तथा जमींदारों के मध्य तनाव, महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद आदि महत्वपूर्ण है। एक अद्भुतपूर्ण स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत महत्वपूर्ण कहानी है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में
मान्यता देते हैं। उन्होंने इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में कहानी मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीक है पूरे देश की मिट्टी का। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियाँ है सुभाषित रत्न 1900 ईस्वी, एक पथिक का स्वप्न 1900 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। चंद्रदेव से मेरी बातों के संबंध में भवदेव पांडे कहते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के 5 चरण। प्रथम चरण प्रेमचंद्र पूर्व युग 1900 से 1915 ईस्वी। दूसरा चरण प्रेमचंद्र प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद्र युग 1936 से 1955 ईस्वी। चौथा चरण नई कहानी 1956 से 1600 1960 ईस्वी। पांचवा चरण नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 ईस्वी से। कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है, नामवर सिंह कहते हैं। मौपासा, अनातोले, चेखव और टालस्टाई की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। प्रेमचंद ने कहा था, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। प्रेमचंद्र पूर्व युग 1900 से 1915 ईस्वी। इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ दिखती है। क्योंकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से शेषावस्था में ही है, उसमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती। आचार्य शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ। कहानी रचनाकार, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 19 प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी 1902 ईस्वी, सरस्वती। और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902 ईस्वी, सरस्वती। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी, सरस्वती। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903 ईस्वी, सरस्वती। दोलाई वाली बंग महिला 1907 ईस्वी, सरस्वती। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, इनकी कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दोलाई वाली 1907, मुरला 1908, दालिया 1909, केशव प्रसाद सिंह आपत्तियों का पहाड़ 1900 और चंद्रलोक की यात्रा 1900। माधव प्रसाद मिश्र, इनकी कहानियां हैं मन की चंचलता 1900 और पुरोहित का आत्मत्याग 1900। गिरिजा दत्त वाजपेयी, इनकी कहानियां पति का पवित्र प्रेम 1903 और पंडित और पंडितानी 1903। लाला पार्वती नंदन गिरिजा कुमार घोष, इनकी कहानी है बिजली 1904, मेरी चंपा 1905, एक के दो 1906, मेरा पुनर्जन्म। कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की आत्मकहानी। और वेंकटेश नारायण, इनकी है एक असरफी की आत्महत्या 1906। और सूर्य नारायण दीक्षित, इनकी कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906। और वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई 1909।
और तातार और एक वीर राजपूत 1910। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी है कानों में कंगना 1913। कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, पैसे की घुगनी, दरिद्र नारायण और बिजली। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी कहानियाँ हैं रक्षाबंधन 1913, गल्फ मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924 ईस्वी और भाग 2 1929 ईस्वी, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं सुख में जीवन 1911, बुद्ध को कांटा 1914, उसने कहा था 1915। इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनुगुंज हैं। दोनों सर्वप्रथम सरस्वती में छपी। यह डायरी शैली में रची गई है और प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा। इसमें एक और देश के बदहाल आर्थिक हालातों जैसे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का चित्रण है, तो दूसरी ओर सामाजिक चिंताओं और बुराइयों जैसे पुरुषवाद, जातिवाद तथा हर क्षेत्र में बुजुर्गों की निरंकुशता पर सवाल उठाए गए हैं। गोपाल राय लिखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। कुंभ में छोटी बहू कहानी में पहली बार भोजपुरी में अशिक्षित औरतों की बातचीत का चित्रण हुआ है। दुलाईवाली में बंग विभाजन का परिवेश लिया गया है। यह हास्य रस प्रधान कहानी है। इसका कथानक वंशीधर और नवल किशोर नामक दो दोस्तों के रेल यात्रा के दौरान हंसी मजाक पर आधारित है। इसमें भी ग्रामीण अनपढ़ स्त्रियों की अवधि मिश्रित भोजपुरी में बातचीत को दर्शाया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कहानी इस काल की उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैश बैंक पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर 1960 ईस्वी में उसने कहा था, फिल्म भी बनी। उसने कहा था, कहानी की प्रशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है। पर उसमें भी भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप केवल झांक रहा है। निर्लज्जता के साथ पुकार का कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। सुख में जीवन एक मासूम और सात्विक प्रेम कथा पर आधारित है। यह भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई पर शरत चंद्र की बांग्ला कहानी बिंदुर छेलेप का प्रभाव मिलता है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद्र की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। रामचंद्र तिवारी। राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, इनकी प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह इंदु में प्रकाशित हुई थी। इसमें कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने तथा बाद में पश्चाताप की कथा वर्णित है। प्रेमचंद्र प्रसाद युग 1915 से 1935 ईस्वी। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय
राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद्र प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूति और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद्र युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवाद कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। प्रेमचंद्र कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय। 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ ए खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सोडिसन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी सोत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुआ, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। संदर्भ निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित प्रेमचंद रचना संचयन प्रकाशक साहित्य अकादमी से साभार उद्धृत। सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना। ये दोनों कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, तीसरा यही मेरा वतन है, चौथा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, पांचवा सील ए मातम शोक का पुरस्कार। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैज़िनी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखी गई है। डॉक्टर वासुदेव सिंह मानते हैं कि प्रेमचंद्र उपनाम से लिखित उनकी पहली कहानी ममता थी, जो 1912 ईस्वी के ज़माना में छपी थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का धरातल अरबी कहानियों से प्रभावित है। दिलफिकार प्रेमी और दिल फरेब प्रेमिका की प्रेम कहानी के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की आज़ादी के लिए अमर बलिदान का संदेश दिया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न
कहानी का प्रसिद्ध कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद्र और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं 1917 ईस्वी सप्तसरोज, प्रकाशन 1928, कहानी संग्रह प्रेम तीर्थ। 1917 ईस्वी प्रकाशन वर्ष नवनिधि। 1918 प्रेम पूर्णिमा और 1923 प्रेम पच्चीसी। 1924 प्रेम प्रसून। 1926 प्रेम द्वादशी। 1926 प्रेम प्रतिमा और 1928 में प्रेम तीर्थ। 1929 में 5 फूल। 1929 में प्रेम प्रतीक्षा। 1929 में ही प्रेम चतुर्थी। 1930 में प्रेम कुंज और 1930 में ही सप्त सुमन और 1936 में कफन कहानी संग्रह प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ: बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913, सोत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, ग्रहदान 1922, परीक्षा 1923, आप बीते 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बेलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। निम्नलिखित कहानियाँ निम्न शैलियों में रचित है: वर्णनात्मक शैली रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढपोर संघ। संवादात्मक शैली जादू, कानूनी कुमार। डायरी शैली मोटे राम जी शास्त्री। पत्रात्मक शैली दो सखियाँ। आत्मकथात्मक शैली कुत्ते की कहानी। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, अलग्योझा आदि प्रेमचंद्र की गांधीवादी विश्वासों, हृदय परिवर्तन आदि से प्रेरित प्रख्यात कहानियाँ हैं। पंच परमेश्वर से ग्रामीण जीवन, किसानों की उदारता और काइयापन का चित्रण है। अंत में गांधीवादी आदर्श की स्थापना है। सदगति प्रेमचंद्र द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। दो बेलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाती है। इसमें प्रेमचंद्र हल्को नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को असली फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। अधिकांश विद्वान कफन को ही प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी मानते हैं, जबकि कमल किशोर गोयनका ने क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी को उनकी अंतिम कहानी माना है। ईदगाह बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी प्रेमचंद्र की प्रतिनिधि कहानी है। यह चांद में प्रकाशित हुई थी। इसमें बालक हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, प्रेमचंद्र संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही
वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। कफन प्रेमचंद्र के यथार्थवाद का सर्वोत्तम स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इनके दो चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनशील बना सकती है। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद्र की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से नहीं बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण से रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में जहां गांधीवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं प्रसाद की कहानियों में छायावाद को कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की है। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद्र से काफ़ी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में हैं। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्र परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। उन्होंने लगभग 70 कहानियाँ लिखी है। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। आकाशदीप प्रसाद की काल्पनिक कहानी है। गोपाल राय कहते हैं, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही कहीं की किसी और कहानी में मिले। चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट है। और रसिया बालम, तानसेन, ग्राम आदि कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव पड़ा। मधुलिका लोकमंडल की भावना से युक्त देश हित और विश्व के कल्याण हेतु व्यक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। राजेंद्र यादव ने लिखा है कि आकाशदीप पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला मधुआ, आंधी, इंद्रजाल, सालवती इत्यादि कहानियाँ प्रायः व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा और कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की और झुकती हुई नायिकाएं मनोविज्ञान की भाषा में एम्बिवेलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना होती है। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। राजेंद्र यादव। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह एवं प्रमुख कहानियाँ। कहानी संग्रह छाया, प्रकाशन वर्ष 1912, कहानियों की संख्या 11 है। और प्रतिध्वनि, इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी, इसमें 15 कहानियाँ हैं। और आकाशदीप 1928 ईस्वी, इसमें 19 कहानियाँ हैं। आंधी 1931 ईस्वी, इसमें 11 कहानियाँ हैं। इंद्रजाल 1936 ईस्वी, इसमें 14 कहानियाँ हैं। प्रमुख चर्चित कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की मधुआ, ममता, नूरी, विसाती के बाद घीसू, चूड़ीवाली, छोटा, जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसियावालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में, चित्र मंदिर। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ एवं वर्ण विषय। कहानी ग्राम, प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित। देवदासी, देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण। देवव्रत,
बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान की कुरूपता का चित्रण, विराम चिन्ह, धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण, संदेश, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण, बंजारा, पुलिस का अत्याचार चित्रण, पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी, मधुआ और आकाशदीप, और पुरस्कार 1926। इन दोनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और व्यक्ति प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। गुंडा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश, प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी रचनाएं, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनकी रचनाएं हैं पुष्पलता 1919, हार की जीत 1922, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, फुलवती 1927, सुदर्शन सुमन 1934, गल्प मंजरी 1934, पनघट 1939, अंगूठी का मुकदमा 1940, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चिंगारियाँ 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोजख की आग 1929, निर्लज्जा 1929 और क्रांतिकारी कहानियाँ 1939, रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943 ईस्वी, जब सारा आलम होता है 1951 ईस्वी, विनोद शंकर व्यास, इनकी कहानियाँ नव पल्लव, तुलिका, भोली बात, बंडीदीप, नक्षत्र लोक, 80 कहानियाँ, चतुर्सेन शास्त्री, इनकी रचनाएं हैं रजकण, दुखवा में कासो कहूँ, मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का औज, सिंघड़ विजय, बाहर भीतर, चर्चित कहानियाँ, अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचित, हल्दी घाटी में बाण बधू, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चिंगारियाँ कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ हैं। इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा था। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। इस मान्यता का आधार उसकी माँ कहानी है। उग्र ने समाज के हाशिया पर धकेल दिए गए खासकर गरीब पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी थी। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। इस कारण उनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुँच पाई। रामचंद्र तिवारी। चतुर्सेन शास्त्री। गृहलक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुर्सेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें दुखवा में कासो कहूँ, मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जिस पर बांग्ला उपकथाकार हरि साधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतर होने का गंभीर आरोप है। प्रेमचंद्र युग के अन्य कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार शिवपूजन सहायक, इनकी रचना महिला महत्व 1922, कहानी का प्लाट 1928। चंडी प्रसाद हरदेश, इनकी है नंदन, निकुंज, वनमाला और उन्मादिनी। पदमलाल पुन्नालाल, इनकी है अंजलि, झलमला, कनक रेखा। और जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनकी हैं किसली 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमेह 1937। राय कृष्णदास, इनकी हैं अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आँखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी हैं लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनकी है चंद्रकांता 1929 और वापसी 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई। मैत्री शरण गुप्त ने 2 पदबद्ध कहानियाँ लिखी हैं, नकली किला और 99 का फेर।
सुमित्रानंद पंत ने 5 कहानियों की रचना की। पानवाला, उस बार, दंपत्ति, बन्नू और अवगुंठन। ये 5 कहानियाँ 1935 ईस्वी ये 5 कहानियाँ नामक संग्रह में संकलित है 1935 ईस्वी में। सभी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का अंकन है। प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद्र युग के मोटे तौर पर कहानी को की 2 धाराएं दिखाई पड़ती थी, सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी। प्रेमचंद्रोत्तर युग में ये दोनों धाराएं कभी स्वतंत्र और कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती हैं। यह युग 2 विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, मार्क्सवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धाराओं को प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते थे, जबकि फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धाराओं को मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानी कहा जाता है। प्रगतिवादी कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार यशपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार रांगी राघव, राहुल सानकत्यायन और नागार्जुन हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी में मुख्यतः 3 कहानीकार शामिल हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे। मनोवैज्ञानिक कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन अर्थात सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन की न होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो जाता है और चरित्रों के अंतर्द्वंद, चिंतन मनन, आत्मविश्लेषण आदि का महत्व बढ़ जाता है। इनकी भाषा सीधी सपाट न होकर बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की भाग को पाठक तक पहुंचा सके और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व की भीतरी तहों को समझने की अंतर्दृष्टि दे सके। भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल सानकत्यायन, उपेंद्रनाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, रांगी राघव, अमृत राय और चंद्रकिरण सोनरेक्सा इस युग की 2 प्रमुख धाराओं के साथ साथ चलने वाले कहानीकार हैं। इनमें से राहुल सानकत्यायन, अमृतलाल नागर, रांगी राघव और अमृत राय पर मार्क्सवादी प्रगतिवादी आंदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। प्रेमचंद्रोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ। कहानीकार राहुल सानकत्यायन, इनकी कहानियाँ हैं 7वीं के बच्चे 1935, बोलगा से गंगा 1944। दूसरे हैं इलाचंद जोशी, इनकी कहानियाँ धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडेर की आत्मा 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कटीले फूल लजीले कांटे 1957। भगवती चरण वर्मा, इनकी कहानियाँ हैं 2 बांके 1936, इंस्टॉलमेंट 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी। यशपाल की कहानियाँ पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माव्रत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, उत्तमी की माँ 1955, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। जैनेन्द्र कुमार, इनकी कहानियाँ फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944 और जय संधि 1949। अज्ञे, इनकी हैं विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। उपेंद्रनाथ अस्क, इनकी हैं पिंजरा 1944, अंकुर 1945, निशानियाँ 1947,
दो धारा 1949, छींटे 1949, काले साहब 1950, जुदाई की शाम का गीत 1950, बेगम का पौधा 1954, कहानी लेखिका और झेलम के 7 फूल 1957, पलंग 1961, आकाशचारी 1966, उबाल और अन्य कहानियाँ 1968। अगले विष्णु प्रभाकर, इनकी आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, सांचे और कला 1962, धरती अब भी घूम रही है 1970, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। अगले अमृतलाल नागर, इनकी है एक दिन हजार अफसाने 1986, और अमृत राय की है जीवन के पहलू 1947, तिरंगा कफन 1948 और इतिहास। रांगे राघव, इनकी है साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र का फैन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मुहूर्त 1949, अंगारे ना बुझे 1951, और इंसान पैदा हुआ 1951। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, इनकी कहानी है टीला और कच्चा धागा और छोटा डॉक्टर। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी कहानी है मधुपर्क 1929, दीपमालिका 1930, पुष्पकारिणी 1936, हिलोर 1938, ज्वार भाटा 1940, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1942, अंगारे 1944, उतार चढ़ाव 1950, खाली बोतल 1940, मेरे सपने 1940। चंद्र किरण सोनरेखा, इनकी है आदमखोर 1945। राहुल सांकृत्यायन, 7वीं के बच्चे में राहुल जी ने एक ऐसी महिला की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है जो अपने बच्चे के लिए भरपेट भोजन एवं दवा का भी प्रबंध नहीं कर पाती और उसके 4 बच्चे असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इलाचंद जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में फंसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इलाचंद जोशी व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। इलाचंद जोशी जैनेन्द्र और अज्ञे की अपेक्षा जीवन की फांस को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर से भीतर की ओर उतरे हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन किया है। राजेंद्र यादव, कहानी स्वरूप और संवेदना। यशपाल प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। पिंजरे की उड़ान, कारावास 1934 से 1938 में रचित कहानियों का संकलन है। यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग्य और मुक्ति के हथियार से तीखे प्रहार किए। राजेंद्र यादव, मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर और यशपाल हैं। जैनेन्द्र, इनका असली नाम आनंदीलाल था। व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्रायड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। उन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु की अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया। शिल्प के स्तर पर घटनाओं और चरित्रों की संख्या कम करते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रित महत्व प्रदान किया। जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, जैनेन्द्र ने प्रेमचंद्र से भिन्न स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को
किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से भिन्न कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। मधुरेश जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है, जबकि उनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है, जो विशाल भारत में 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स्पर्धा कहानी इटली के विदेशी परिवेश तथा विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखती है। अपना अपना भाग्य में 10 वर्षीय गरीब और अनाथ पहाड़ी बालक के माध्यम से सामाजिक विषमता, झूठी दया और सहानुभूति तथा थोथी मानवता की पोल खोल कर रख दी गई है। पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी फांसी है। जाह्नवी कहानी किसी भी विचारधारा से परे है। दो चिड़ियाँ बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सम इनकी प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं। दो चिड़ियाँ कहानी मन की अनसुलझी गुत्थियों का विश्लेषण करती हैं। अपनी प्रतीकात्मक कहानियों के विषय में उन्होंने कहा है, इन कहानियों में भाव प्रधान है, यथार्थ अप्रधान, बाहम गौण है, अन्य अंतः मुख्य, दृश्य जगत, आनुषंगिक, आदर्श आत्मा लक्ष्य है। मधुरेश ने उनकी ऐसी कहानियों को प्रतीकात्मक कथाओं की बजाय नीति कथाएं कहा है। जैनेंद्र और यशपाल दोनों ही विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। नई कहानी के लेखकों ने विचार की इस सत्ता को इस एक ऐसे पठार की तरफ देखा जो लेखक और वास्तविक जीवन के बीच अवरोध पैदा करता है। लेकिन इन दोनों ही लेखकों की कहानी में विचार के उपयोग की प्रक्रिया एक सी नहीं है। जैनेंद्र कहानी में जीवन की वास्तविकता का वह जैसा है तिरस्कार करके आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र वास्तविक और यथार्थ जीवन की अपेक्षा अवास्तविक और अमूर्त जीवन में गहरी अभिरुचि रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वे क्रमशः वास्तविक जीवन से दूर होते जाते हैं। मधुरेश हिंदी कहानी का विकास। आगे इनकी कहानियाँ सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियाँ हैं। आगे की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उनके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्यम वर्गीय के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल हैं। यज्ञ की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखता है। उदाहरणार्थ जयदोल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में फ्रायड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं। मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। परंपरा संग्रह की कहानियों में मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण है। पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हरिति, आकलक, द्रोही, विपथगा, मिलन, छाया, 1 घंटे में, केसाड्रा का अभिशाप, दरोगा अमीचंद, पगोडा वृक्ष आदि कहानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञे का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों के अंकन में रमता है। इस दृष्टि में अमरवल्लरी और हरिसिंगार कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। आगे की कुछ कहानियाँ ऐसी है जिनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह देखा जा सकता है। इस संदर्भ में जिजीविसा और चिड़ियाघर जैसी कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। आगे की शुरुआती दौर की कहानियाँ स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लेस है, किंतु गैंग्रीन और पठार का धीरज आदि कहानियाँ रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित है। रोज
बाद में यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई कहानी है को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। गैंग्रीन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता और ऊब का चित्रण किया गया है। रोज गैंग्रीन निम्न मध्यम वर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञे को अद्भुत सफलता मिली है। डॉक्टर गोपाल राय नागार्जुन। नागार्जुन मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी। उनके द्वारा लिखी सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित कहानियों में असमर्थदाता, भूख मर गई थी, विषय ज्वर, कायापलट तथा हीरक जयंती आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। उपेंद्र नाथ अस्क प्रारंभ में उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद की पीड़ा इनके प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद्र का प्रभाव कहीं गहरे हो गया था। उपेंद्र नाथ अस्क। इन्होंने प्रायः सामाजिक कुरूपताओं और कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं। साथ ही पलंग, बेबसी, झाग तथा ठहराव जैसी व्यक्तिगत कुंठाओं की कहानियाँ भी लिखी हैं। जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवनधारा के समर्थक हैं। रामचंद्र तिवारी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं तथा हर संभव मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। रांगे राघव की कहानियों के दो पक्ष हैं, यथार्थवादी सामाजिक प्रगति विचारधारा और स्त्री पुरुष संबंधों का एक दृष्टिकोण से विश्लेषण। बंगाल का अकाल, देश विभाजन, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, गोलीकांड, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही उनकी कहानियों का संसार बना है। उनकी अधिकांश कहानियों में समाज के हाशिए पर स्थित कमज़ोर और अपेक्षित लोगों का अंकन हुआ है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गदल चंद्रधर शर्मा गुलेरीकृत उसने कहा था कि इस तरह की कहानी है। ये राजस्थानी परिवेश की प्रेम कहानी है। नई कहानी आंदोलन से पूर्व महिला कहानीकारों की स्थिति। हिंदी कहानी के एकदम आरंभिक दौर में ही उसे बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जैसी लेखिका मिली, लेकिन इसके बाद एक लंबा अंतराल दिखाई देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान और होमवती देवी ने नारी जीवन और देश में घटित घटनाओं को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी अवश्य, लेकिन कहानी की मुख्य धारा में उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा। चंद्रकिरण सोनरेक्सा ने मध्यम वर्गीय समाज की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करने के बाद ही नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म और कलापूर्ण अभिव्यंजना की दृष्टि से इस दौर में अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों में रचना वस्तु का विस्तार उनकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। उनकी कहानियाँ दलित और सर्वहारा की पक्षधर हैं, जिनमें पक्षधरता का उत्साह कहीं भी कलात्मक विचलन का कारण बनकर नहीं आता। आदमखोर संग्रह की अधिकतर कहानियों में वे सामाजिक संरचना के संदर्भ में मनुष्य, पुरुष और स्त्री की स्थिति को परिभाषित करना चाहती हैं। संदर्भ मधुरेशकृत हिंदी कहानी का विकास से साभार उद्धृत।